भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सरतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। सदैव उन्नति तथा प्रगति आप करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब रहेगी, एकादशी का व्रत आपको कब करना है तथा इस एकादशी व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए और एकादशी व्रत का पारणा यानी कि इस एकादशी का व्रत आपको किस दिन खोलना है। यह महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सरतिला एकादशी तिथि का आरंभ 5 फरवरी 2024 की रात को 5:25 से हो जाएगा, जो कि 6 फरवरी को 4:08 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन ही रखना है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 7 फरवरी 2024 बुधवार की सुबह 7:23 से लेकर के 9:23 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर 12वीं तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 5 फरवरी 2024 सोमवार के दिन करना है तथा 6 फरवरी के दिन एकादशी का व्रत करना है और 7 फरवरी के दिन एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। 10वीं के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा कटहल की सब्जी मसूर की दाल अभक्ष्य भक्षण का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराया अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, मलनयन हे भगवान वासुदेव, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। एकादशी व्रत संकल्प सभी को धारण करना चाहिए। हमने आपको बताया इस प्रकार से भी आप मानसिक संकल्प धारण कर सकते हैं और यदि आप पूरी विधिवत संकल्प धारण करना चाहते हैं तो हम आपको पूरी विधि व मंत्र अगले वीडियो में बताएंगे। उसको देख करके उस विधि से आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं यानी किसी कामना किसी इच्छा को लेकर यदि आप व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही स्थिति में एकादशी व्रत संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प के साथ ही व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, तुलसी जी में जल प्रदान करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता की सेवा तथा गौ माता की पूजन करें और ध्यान रखें एकादशी के दिन गलती से भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल और केवल फल
फलाहारी ग्रहण करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं वह सर्वप्रथम सर्व प्रकार के फल होते हैं। उसके अलावा अन्य जो वस्तुएं आती है जैसे साबूदाना, आलू, मूंगफली दाने, मखाने, सूखा मेवा, मखाने की खीर या अन्य फलाहारी वस्तु जो आपके क्षेत्र में प्रचलित है उनका उपयोग आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़े एवं वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए व्रत का पालना आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग ना करवाएं, नाखून ना काटे, शरीर के अंग के कोई बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान अथवा अनादर बिल्कुल भी ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान के पुण्य नामों का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए पूरा दिन व रात आपको व्यतीत करना चाहिए। पूरी रात यदि आप नहीं जा सकते हैं तो 1 प्रहर जाग ले, 2 प्रहर जाग ले, 3 प्रहर जाग ले, जितना आपसे हो सके कम से कम उतना जागरण आपको करना चाहिए। और एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा आपको जरूर श्रवण करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही श्रवण करें। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करना चाहिए। और एकादशी का व्रत 6 फरवरी के ब्रह्म मुहूर्त से आपको शुरू करना है, जो कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने पर ही समाप्त होगा। बीच में आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना है। दिन में 1 बार फलाहार करे, 2 समय करे, 3 समय भी आप कर सकते हैं। जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। दवाई गोली लेना है, कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और घर में किसी भी प्रकार से पूजा में भी चावल का उपयोग किया भी नहीं जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। इस दिन यानी एकादशी के दिन, षटतिला एकादशी के दिन जब आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो उस समय तिल के जल से स्नान करना चाहिए। और इस दिन तिल का उपटन बनाकर शरीर पर लगाकर ही इसका उपयोग करना चाहिए तथा उसके बाद स्नान करके गाय का घी व तिल मिलाकर 5 आहुति ओम नमो भगवते विष्णु देवाय नमः मंत्र बोलकर आपको देनी है। और इस दिन जल में गंगा जल व तिल डालकर पितरों के समर्पण यानी कम से कम 5 जलांजलि देना है। यानी अंजलि भर करके दोनों हाथ की अंजलि भरकर पितरों को समर्पित करना है। इससे आपके घर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। तथा इस दिन तिल से बनी मिठाइयों का उपयोग करना, तिल से बने फलाहार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे तिल और गुड़ के लड्डू बना ले या तिल या शक्कर के लड्डू बना ले या तिल की जो भी मिठाइयाँ बनती है उनका उपयोग भगवान को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। तथा इस दिन ब्राह्मण देवताओं को, साधु संतों को या मंदिर में तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। और एकादशी व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।